e-learning by Professor Amanullah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है बॉयल्स लॉ पढ़ने वाले हैं। ये गैस के मतलब लॉज हैं, जिनमें से एक लॉ बॉयल लॉ है। तो बॉयल लॉ वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल्स। तो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो इस तरह से क्या है, ये गैसें जो हैं जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। तो इसी तरह से क्या है, इसमें भी वॉल्यूम रिड्यूस होने के बारे में ही है। तो देखिए मेरे पास एक बैलून है, बैलून में हवा मैंने क्या फिल की हुई है। तो मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसी तरह से बॉयल्स लॉ में भी क्या है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है। तो बॉयल लॉ इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड क्या है, प्रेशर एट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर। तो डेफिनेशन इसकी यह है कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। तो मैथमेटिकली इसी डेफिनेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, वॉल्यूम V फॉर वॉल्यूम, P फॉर प्रेशर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो इस तरह से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। वॉल्यूम इज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इट्स प्रेशर। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मैं इसमें कांस्टेंट लगा दूं तो V वॉल्यूम इज इक्वल टू K/P। तो इस तरह से अगर फिर मैं इसे अरेंज करूं, P उठा कर इधर ले जाऊं तो PV इज इक्वल टू K। ये पहली इक्वेशन आ जाती है। तो अब क्या है, ये उस वक्त है जब क्या है, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कांस्टेंट। क्या ये वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर मैंने पूरा लिख दिया है, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से क्या है, आप देखें तो ये मैंने कहा कि PV इज इक्वल टू K, ये पहली इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से क्या है, वैल्यू ऑफ K इज डिफरेंट। तो यहां देखें हमारे पास PV इज इक्वल टू K, K इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो वैल्यू ऑफ K इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट जो है अमाउंट ऑफ गैसेस। ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैसेस के लिए क्या है, ये K की वैल्यू क्या है, मुख्तलिफ होती है। तो इस तरह से क्या है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 बॉयल लॉ हैज गॉट अनदर डेफिनेशन। इसकी और डेफिनेशन जो है बन जाती। देखिए इसमें कि P और V आपस में मल्टीप्लाई कर रहे, इनका प्रोडक्ट बन रहा। तो प्रोडक्ट क्या है, तो यहां इसकी डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ये फिक्स्ड अमाउंट है ऑफ गैस इज अ कांस्टेंट है क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैंने कहा कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमेशा जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी हुआ करती है जब क्या है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। तो हम इसे क्या है, मज़ीद क्या एलेबोरेट करने के लिए मैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 करना चाहता हूँ, साबित करना चाहता हूँ, विच इज़ इक्वल टू K। दोनों का जवाब जो है, तीनों का जवाब जो है एक ही आएगा। देखें, लेट इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ इज क्या V1 और P1। एक गैस है हमारे पास सर्टेन अमाउंट, तो उसका वॉल्यूम V1 है और उसका प्रेशर P1। तो मैंने एक गैस जो है, एक जो है कंटेनर के अंदर बंद लगी की हुई है, जिसमें ये जो है लगा हुआ पिस्टन लगा हुआ, और उस पर प्रेशर P1 मैंने एक बाट सा रखा हुआ, वेट रखा हुआ, तो ये इसको दबा रहा है। तो इसका वॉल्यूम जो है V1 जो है ये 15 dm³ है, प्रेशर P1 क्या 1 एटमॉस्फेयर है। तो अब देखें, मैं अगर क्या है, ये P1 V1 इज इक्वल टू K मुझे पता है, तो मैं अगर P1 की वैल्यू क्या है आपके सामने क्या 1 एटमॉस्फेयर यहाँ रख दी है मैंने P1 की, और जो है V1 की वैल्यू जो है ये मैंने यहाँ रख दिया, तो 15 dm³। तो मैं जब दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 क्या है dm³ एटमॉस्फेयर, ये वैल्यू जो है K के बराबर है। तो इस तरह से पहले केस में क्या है, इस एक्सपेरिमेंट के केस में जवाब जो है ये 15 आया। तो फिर मेरे क्या, मैंने कहता हूँ व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड टू P2 एंड वॉल्यूम रिड्यूस टू V2। तो इस तरह से
अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो P2V2 इज इक्वल टू के, तो ये मेरे पास जो है वही गैस थी 15 का DM3। जब मैंने इस पर प्रेशर डबल कर दिया, मैंने 2 एटमॉस्फेयर लिखा हुआ, 2 एटमॉस्फेयर, तो जब मैंने 2 एटमॉस्फेयर कर दिया तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, तो वॉल्यूम बिकम्स क्या है 7.5 DM3। तो अगर क्या है मैं P2V2 इज इक्वल टू के हमारे पास मैंने क्या P2 की जगह जो है मैंने 2 एटमॉस्फेयर लिख दिया है, और V2 की जगह मैंने क्या है ये 7.5 DM3 लिख दिया है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15 एटमॉस्फेयर DM3 आया, जो के की वैल्यू है। तो इधर देखेंगे ये भी के की वैल्यू वही आई, तो ये भी के की वैल्यू वही आई, 15 DM3 15 DM3 15 DM3 15 DM3। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड क्या वॉल्यूम of certain amount of gas is always a fixed quantity, is always a constant quantity। तो देखें दोनों केस में क्या जवाब जो है एक ही है, दोनों केस में 15 ही आया इसके। तो इस तरह से क्या है साबित हुआ कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 विच इज इक्वल टू के। तो P1V1 का मल्टीपल जो है 1 और मल्टीप्लाई बाई 15 तो 2 यहाँ था प्रेशर और 7.5 वॉल्यूम था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15। इस तरह से क्या है दोनों केस में क्या है प्रोडक्ट वही आया। इस तरह से क्या है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट है ये टेम्परेचर। आप जो है प्लीज़ अगर ये आपको अच्छा लगा है, आपको समझ आई है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।